मैं आता हूं दोस्तों वाक्षी के समृद्ध बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कम से कम 3 सर्दियों के सीज़न गुजर चुके हैं और वाक्षी या तो आप कह लीजिए मजबूर है आपको सूखे बादाम खिलाने के लिए, या फिर हमने प्रेफर किया है कि हम आपको जो बादाम खिला रहे हैं वो सूखे बादाम हैं, उनमें तेल की क्वांटिटी कम है। आज की इस वीडियो में समझते हैं कि वाक्षी से जब आप बादाम मंगवाते हैं तो एक मन के अंदर एक विश्वास सा आता है कि यार ये बादाम है तो अलग, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि जब ये बादाम आ रहे हैं तो ये सूखे क्यों हैं, तेल क्यों नहीं पूरा मिल रहा। सवाल है, पेचीदा है और पिछले 2 साल से हम इसके अंदर रिसर्च करने में लगातार लगे हुए हैं। कोशिश की गई है बीच बीच में वीडियोस बनाने की, आप तक अगर पहुंची और आप इसके साथ जुड़े हुए हो। रिसर्च लगातार चल रही है और आने वाले समय में हम इस गुत्थी को सुलझाने में सफल भी हो जाएंगे। अभी एक वीडियो बताई जिसमें मैंने बताया अगर आप वाक्षी से चीज़ मंगवाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो केवल खाने के अंदर हमेशा बेहतरीन हो। जो उससे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि जो पैसे आपने हमें दिए हैं उस पैसे से हम आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक चीज़ लाकर देने की कोशिश करें। अब जब ओरिजिनल ऑथेंटिक चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं कि वो खाने के अंदर हमेशा पहली बार के अंदर हमारे मुंह से वहाँ निकलवा दे या जो पैरामीटर हमने सेट किए हैं उन पैरामीटर पे वो खरे उतरे। फॉर एग्जांपल, शहद हमने आपको भेजा, सर्दी में वो हल्का सा जम गया और हमने खाया और खाने के बाद हमने कहा अरे भैया ये तो शहद जम गया, तो इसका मतलब ये शहद नकली है। वो नकली है या नहीं है उसके लिए तो रिसर्च की आवश्यकता है ना, उसके लिए ही तो जांच की आवश्यकता है और उसी के लिए आपने वाक्षी को चुना है। तो ये काम हमारे ऊपर जिम्मेदारी का रहता है कि हम उसके अंदर छानबीन करके आपको बताएं कि इसका रीज़न क्या है, और रीज़न ढूंढने में काफ़ी समय भी लगता है। और इसी के लिए वाक्षी केवल एक ग्रोसरी स्टोर नहीं है, ऑर्गेनिक स्टोर नहीं है जहाँ पे आपने केवल चीज़ें आपने मंगवा ली। आपने जो जिम्मेदारी हमें दी है या जो जिम्मेदारी अपने अपने कांधों पे ली है वो है चीज़ की पड़ताल करना और जानना कि कोई चीज़ केवल खाने के अंदर स्वाद ना हो, बैकेंड के अंदर वो उतनी पौष्टिक और न्यूट्रिशियस भी हो। इस चीज़ की जाँच हमारे द्वारा की जाए। अब मैं आपको आज का रीज़न बताता हूँ। ये वो बादाम है जो पिछले 2 साल से वाक्षी आपको खिला रही है, खिलाते हैं। बहुत बार एप्रिसिएशन भी आती है, कहते हैं कि बादाम अच्छा है, और बहुत बार कहते हैं वरुण जी बादाम के अंदर कुछ कुछ गिरियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल सूखी हुई हैं। अब सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, अगर पैकेट खोला और कुछ गिरियाँ उसमें सूखी हुई आई तो इसका मतलब क्या है कि बादाम में एडल्ट्रेशन की हुई होगी। तो वरुण जी जब आपके पास में 1 या 2 3 कंप्लेंट्स इस तरह की आ गई तो इसके ऊपर क्या शोध निकला, इसकी रिसर्च क्या निकली वो बताएं। तो अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ बेसिकली अभी तक का मामला क्या है, जो हमने रिसर्च करी है उसमें अभी तक क्या निकला है। और इसके ऊपर फिर बोल रहा हूँ बहुत जल्दी हम आपको लैब टेस्टिंग की एक पूरी वीडियो देंगे, क्योंकि सैंपल्स टेस्टिंग के लिए गए हुए हैं, पहले भी करवा चुके हैं 2-3 बार, लेकिन फिर भेजे हैं। और हर बार टेस्टिंग के अंदर एक नए निष्कर्ष पे पहुंचने की हम कोशिश करते हैं, और नया निष्कर्ष जो होगा वो आपको टेस्टिंग के टाइम पे बताया जाएगा। अभी तक रिसर्च क्या कहती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बादाम देख रहे हैं हम, अगर आपको पता है ये 550 रुपये का 250 ग्राम है, ये वाला बादाम जो मैं आपको भेजता हूँ, जैसे बोलते कश्मीरी मामरा। मैं आपको अगर ये बादाम भेज दूँ तो 99% चांस है कि आप बहुत खुश होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई वाक्षी में वरुण जी के ऊपर तो विश्वास है, ओरिजिनल बादाम देंगे, बढ़िया बादाम देंगे, जानते हैं इस बादाम की खासियत क्या है। ये वाला बादाम अगर भेजूंगा इसमें तकरीबन 40 से 45% तक ऑयल निकलेगा। 40 से 45% तक क्या निकलेगा, बादाम के अंदर तेल। मैक्सिमम बादाम में तेल कितना निकलता है, कश्मीरी मामरा अगर इसकी चेकिंग कराऊंगा तो इसमें जो गिरियां अच्छी हैं उनके अंदर 51 से 55% तक तेल निकलेगा। टेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास है, हम आपको वो भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे पीछे अटैच करें, पहले बहुत कर रखी है हमने, वो पीछे की वीडियोस होंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा। मेन चीज़ को आप समझिए, अगर मैं अफगानी मामरा की गिरी ले आऊँ जो अफगानिस्तान से आता है, वो पूरी दुनिया का सबसे सुपीरियर बादाम बोला जाता है, तो अफगानी मामरा को ले आऊँ तो उसके अंदर तकरीबन 55% तक तेल जाने की उम्मीद है। ये वाला जो बादाम है इसमें भी 51 से 55% तक तेल जाने की उम्मीद है। लेकिन ये बादाम अगर मैं आपको देता हूँ जो 550 का 250 ग्राम मैं आपको दे रहा हूँ तकरीबन, इसके अंदर कुछ गिरियाँ जो है वो सूखी आती हैं, उनके अंदर तेल नहीं होता। और ये वाला बादाम क्या है, ये बादाम जो है तकरीबन 400 रुपये का 250 ग्राम है, ये 550 का, तो 150 रुपये की बचत हुई। तेल कितना है, 40 से 45% है, और सारी गिरियों में तेल निकलेगा, सारी गिरियों में तेल निकलेगा। तो हर कोई एक नॉर्मल व्यक्ति सोचेगा अरे भले मानस, जब तेरे पास एक ऐसा पैकेट है जो 400 रुपये का 250 ग्राम है, 40 से 45% तेल है, सारी गिरियाँ बढ़िया निकलेगी, मैं आपको भेजूंगा तो ज़्यादा वाहवाही किस में मिलेगी, कम से कम इसमें मिलेगी ना। 1500-1600 रुपये किलो के अंदर बढ़िया बादाम दे दिया, मार्केट के अंदर कितना 1100-1200 में मिलता है, उससे ज़्यादा तेल भी दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन भी दे रहा हूँ, सब कुछ अच्छा दे रहा हूँ, तो ये बादाम दूँ तो मेरे बिजनेस की तो ज़्यादा वाहवाही होगी कि नहीं होगी।
फिर भी चूज़ किया जाता है ये आपको भेजना। क्यों किया जा रहा है उस चीज़ को समझिए। देखिए, प्रकृति का एक नियम होता है, और प्रकृति का नियम ये होता है कि जो पौधा निकला वो पौधा हमेशा आपको बेहतरीन फल दे, ये प्रकृति कभी नहीं करती है। लॉजिक समझिए, मैं आपको संतरे खिला रहा हूँ और हर बार संतरा जो है वो मीठा ही मीठा निकल रहा है, बढ़िया ही बढ़िया निकल रहा है, ज़बरदस्त ही ज़बरदस्त निकल रहा है। प्रकृति ऐसा नहीं करती। प्रकृति सुख दुख खट्टा मीठा सब एक साथ देती है। वो नियम इसके ऊपर लागू होता है, इसके ऊपर लागू नहीं होता। और इसीलिए आपने वाक्षी को चुना है, क्योंकि चीज़ खाने में लुभावनी हो ये ज़रूरी नहीं, सच्चाई के जो करीब है वो हम आप तक पहुँचाएं। लॉजिक को समझिए। कश्मीरी मामरा बादाम है ये, पहले मैं इसकी बताता हूँ ये क्या चीज़ है और फिर समझिए ये क्या चीज़ है। तो जो कश्मीरी मामरा बादाम है, ये वाला समझ लेते हैं पहले क्या है। ये है ऑस्ट्रेलियन बादाम। अब देखिए, दो तरह के बादाम आते हैं। एक क्या है, कैलिफोर्निया बादाम, अमेरिका से जो आता है। एक होता है ये ऑस्ट्रेलियन बादाम, ये ऑस्ट्रेलिया से आता है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब ये सोचिए, दोनों के अंदर 40 से 45% तक तेल मिल सकता है, और गिरी खाने के अंदर मीठी, स्वाद बेहतरीन। अब सवाल ये उठता है, जब भैया 40 से 45% तेल की गिरी है, खाने में बेहतरीन है, स्वाद है, सब कुछ है, तो फिर ये जो गिरियां हैं इनका रेट जो है वो 1000 से 1600 रुपए किलो क्यों है? अफगानी मामरा अगर बाजार में भी लेने जाओगे तकरीबन 3000 रुपए किलो के आसपास में आएगा, और जो ऑर्गेनिक में लोगे वो 4800 रुपए किलो तक आएगा। और जबकि उनके अंदर जो गिरियां हैं वो ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी तेल वाली निकले, सॉर्टिंग करनी पड़ती है उसके अंदर। जो अफगानी मामरा भी निकलेगा, अगर वो निकलेगा नेचुरल तरीके से, ये नहीं है सारी की सारी गिरियों के अंदर ज़बरदस्त तेल निकलेगा, सॉर्टिंग करी जाती है, अलग अलग किया जाता है। जिनमें तेल नहीं होता उनको हटा देते हैं, फिर सॉर्टिंग वाली जो फाइन गिरी होती है वो आपको दे देते हैं। तो आपको खाने के अंदर लगता है हाँ तेल वाली है, ताकतवर है, तो 4800 रुपये रेट है। सवाल ये उठता है कि इसमें भी तो 40 से 45% तेल है, तो जो 50 से 55% तेल में 10% तेल के पीछे क्या इतना अंतर आ जाएगा कि कोई चीज़ 1200 रुपये की और कोई चीज़ 3000 रुपये की चली जाएगी? इतना अंतर कैसे आ जाएगा? इसी सवाल का जवाब ये चीज़ है। देखिए, प्रकृति जो होती है, चाहे वो अफगानी मामरा हो चाहे कश्मीरी मामरा हो, बादाम लगता है पेड़ पर, और पेड़ के अंदर लगने वाले हर बादाम के अंदर तेल सुपीरियर चला जाए, ये प्रकृति का नियम नहीं है। इसीलिए ओरिजिनल चीज़ बन गई ये। इन चीज़ों को स्पेशली बनाया जाता है, पेड़ों के ऊपर स्पेशली तरह के केमिकल्स को स्प्रे करो, उन पेड़ों के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन करने की कोशिश करो ताकि हर गिरी जो है खिली खिली निकले। इसी सिद्धांत के ऊपर आपके घर में आने वाला जो बासमती है वो खिला खिला आता है, जो दालें हैं वो फुली फुली आती हैं। हर बार अगर खाएंगे और हर बार बेहतरीन चीज़ निकल कर आएगी, ये प्राकृतिक नहीं हो सकती, ये अप्राकृतिक होती है। इसीलिए वाक्षी इस रहस्य को जानती है, इसलिए आप तक ये नहीं पहुंचाती। हमारे पास अवेलेबल होने के बावजूद, ऑर्गेनिक ग्रेड होने के बावजूद, इसमें यूरिया पेस्टिसाइड निकलने के चांसेस कम है, लेकिन इसके अंदर ये गारंटी नहीं है कि कल को इसके साथ जेनेटिक म्यूटेशन नहीं हुई होगी या छेड़छाड़ नहीं हुई होगी। ये चीज़ क्या है, कश्मीर के अंदर पेड़ हैं, प्राकृतिक पेड़ हैं, उन पेड़ों में से मामरा बादाम निकलता है। मामरा बादाम के अंदर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इसके अंदर जितना भी हम निकालेंगे तेल, जो अलग अलग तेल की अगर जांच करोगे, द क्वालिटी ऑफ ऑयल ऑफ दिस कश्मीरी मामरा और अफगानी मामरा विल बी फार हायर देन द कैलिफोर्नियन बादाम और ऑस्ट्रेलियन बादाम। ये देश के और दुनिया के जो सबसे एक्सपर्ट्स लोग हैं उनका ये मानना है, कम से कम हमारी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के अंदर जो लोग इस काम को पिछले 15-15, 20-20 साल से कर रहे हैं, उनका ये मानना है। अब ये कश्मीरी मामरा बादाम जब पेड़ से निकला तो जाहिर सी बात है कुछ गिरियों के अंदर तेल होगा, कुछ में नहीं होगा, पैक करके दे दी गई। अब इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन बची कि जो पेड़ से निकला, हमने किसान को सीधा कहा हुआ भैया तुम छेड़खानी नहीं करोगे, सीधा निकालो। निकालने के बाद में जो प्रोड्यूसर है हमारा, जो अंकित जैन जी हैं, जिनके माध्यम से ये आता है, अगेन बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, उनके माध्यम से करवाया गया। किसान एक रखा गया, बीच में एक सप्लायर और एक तीसरे हम, और इस चीज़ को सील कर दिया गया कि भैया एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। जो गिरी निकली वो हमने डलवाई और आपके पास ले आए, तो लेवल ऑफ एडल्ट्रेशन को रोक दिया गया। कोशिश करूंगा वीडियो के अंदर आपको एडल्ट्रेशन के तरीके भी बताऊंगा, एलिमेंट्स के अंदर जो जो तरीके से होते हैं, आप समझ गए। अब इस चीज़ के अंदर वो गिरियों को, अगर फाइन गिरियों को अलग कर देना है तो जो 550 का रेट है वो 750 या 800 रुपये चला जाएगा, लेकिन गिरियाँ सारी तेल वाली भी पहुंच जाएंगी आपके पास। ऐसा एक्सपीरियंस किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं किया जा रहा। अभी इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसके अंदर करेंगे तो हमें लगता है कि चीज़ जो है वो और महंगी हो जाएगी, फिर तो हम 4800 रुपीज़ केजी वाला ही बादाम दे दें। जो अब कोशिश करेंगे, वाक्षी आपको प्रमोट भी करेगी कि एक तो ये है जी 2200 रुपये किलो वाला है और एक 4800 रुपये किलो वाला है। दोनों के अंदर ये 4800 रुपये किलो वाली सॉर्टेड है, सारी गिरियाँ बिल्कुल तेल वाली निकलेंगी, और 2200 वाले के अंदर कुछ कुछ गिरियाँ हैं जो तेल वाली नहीं निकलेंगी।
हम कोशिश करेंगे अब ये मार्केटिंग करके ये चीज़ भी आप तक ये बेसिकली पहुँचाएं, क्योंकि ट्रुथ ये है, सच्चाई ये है। हमें लगता था 4800 रुपये किलो जो है रेट बहुत ज़्यादा, इसलिए हम ये चीज़ देते थे, लेकिन सच्चाई इन दोनों चीज़ों में है। 4800 रुपये किलो वाला और 2200 रुपये किलो वाला ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति के नियम के अनुसार है, इसीलिए ये हाईएस्ट ग्रेड के बेस्ट बादाम है। तो ये हम लॉजिक समझ गए। ये जो बादाम है और कैलिफोर्निया बादाम है जिस पे लगातार टेस्टिंग चल रही है, इसके ऊपर हम अभी तक वीडियो इसीलिए नहीं बना पाए थे क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं ऑयल की क्वालिटी के फैटी एसिड कंटेंट को चेक करने की कि क्या लैब टेस्टिंग के अंदर इस चीज़ को प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि है तो ये ऐसे ही। वो ऐसे ही क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि पेड़ से निकलने वाले सारे के सारे बादाम हमेशा तेल वाले इतने निकल जाएं, ये आज से पहले पॉसिबल ही नहीं था। ये बादाम कहाँ थे? ये बादाम आज से जब 15-20 साल पहले कैलिफोर्निया वाले बादाम मंगवाए जाते थे तो जाने जाते थे कि इनके अंदर तेल 20-25% से ऊपर नहीं होगा, तो रातों रात इनमें 45% तेल आया कैसे? और वो भी अमेरिका की धरती से, ऑस्ट्रेलिया की धरती पे, जहां पे हमें मजबूर, जहां पे हमें पता है हमारे पेड़ों के अंदर तो हमेशा तेल वाले बादाम नहीं निकलेंगे, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जाके निकलेंगे। अफगानिस्तान जो धरती मानी जाती है बढ़िया तेल वाले बादाम के लिए, वहां पर भी हमेशा नहीं निकलेंगे चकाचक, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में निकलेंगे। इस वजह से ये बादाम जो है अब तक नहीं पहुंचाए जाते। तो मेरा ये कहने का मतलब है दोस्तों, और अब मैं एक और कालांश इसके साथ जोड़ देता हूं, जो अभी तक की रिपोर्ट्स है कि बादाम से जो आपके पास भेजे जाते हैं उनमें किस किस तरीके से छेड़खानी होती है। एक छेड़खानी जो हमें इस समय सबसे ज़्यादा शक है वो है, क्योंकि हम ये चीज़ प्रत्यक्ष रूप से देख चुके हैं। हम जो गन्ने के खेत को जब विजिट करने गए थे 1 साल पहले, तो हमने वहाँ पर क्या देखा था, उस किसान ने क्या बताया था कि भैया गन्ना भी जो हम बो रहे हैं ना भाई साहब, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हम इसमें डाल रहे हैं, और उनको डालने का मतलब यही है कि जो गन्ने की हमारी फसल है वो बिल्कुल मोटी हो, ताज़ी हो, जल्दी से 6 महीने की फसल 3 महीने के अंदर आ जाए। ऐसे केमिकल्स अभी मार्केट में धड़ल्ले से उपलब्ध हैं जिनको अगर आप छिड़कोगे तो आप बासमती कितना बढ़िया निकले, कितना लंबा निकले, कितना चमकदार निकले, ये सब डिसाइड कर सकते हो आप उस केमिकल से। तो बादाम कोई धरती के ऊपर ऐसी चीज़ थोड़ी है जिसके ऊपर ये नहीं छिड़के जाएंगे, छिड़के जाएंगे। हाँ, खाते वक्त आपको हो सकता है कि लगे यार ये तो मीठा बादाम है, बढ़िया बादाम है, सस्ता बादाम है, खा लो। अरे शरीर के लिए वो उपयुक्त है कि नहीं है, इसका कौन निर्णय लेगा? इसका निर्णय जो है वो ट्रुथ, जो जहाँ पे सच्चाई होती है वहाँ से लिंक करके निकाला जाता है। तो बादाम के अंदर सबसे पहला जो डर हमें सबसे ज़्यादा है कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का यूज़ होना, जेनेटिक म्यूटेशन के चांसेस होना, जिससे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, बादाम की गिरी में से तेल निकलना, जो पिछले हम 20-25 साल से सुनते हैं। इसके लिए भी क्या होता है, हेक्सेन नाम का सॉल्वेंट होता है जो बादाम में डाल दिया जाएगा, बादाम के स्ट्रक्चर को बिना हर्ट किए वो उसके तेल को हेक्सेन के अंदर निकालेगा। हेक्सेन को आप प्योरीफाई करोगे, बादाम के अंदर तेल जो है वो मार्केट में अलग से बिक जाएगा। और खोखल बादाम जो है, जो ये आपको 600-700 रुपये किलो वाले मिल जाते हैं मार्केट में, ये बादाम में से तेल निकला हुआ ये बादाम मिल जाते हैं। इनमें से तेल इस तरह से निकाल लिया जाता है। एक और रिपोर्ट आई है हमारे पास में, जो ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है जिसके अंदर बादाम को डालते हैं और तेजी से घुमाते हैं। तो घुमाएंगे तो क्या होगा, तेल जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा बादाम की गिरियों में से, बिना बादाम की गिरी को तोड़े हुए। और अगर ऐसे भी तेल निकलना चाहे तो ये भी माना जाता है कि इस तरीके से भी तेल जो है वो निकाल लिया जाता है। तो ये 3-4 तरीके, 5 जो आपको बताए गए हैं, ये मेजर तरीके हैं जिनके पास में आपने जिम्मेदारी दी है वाक्षी को कि हम आपको इससे बचाने की कोशिश करें। हालांकि जैसे मैंने बताया कि रिसर्च में समय लगता है, हर चीज़ की टेस्टिंग में समय लगता है, लगातार इस पर शोध होता रहता है। कश्मीर जाना भी हमारा प्लान्ड है। हम प्रॉपर कोशिश करेंगे उस पेड़ तक लेकर जाने की जिस पेड़ से ये बादाम हम आपको निकाल कर दे रहे हैं, लेकिन टिकना तो हमें सत्य के पास ही पड़ेगा। ये एक अलग बात है कि ये जो सच्चे बादाम आ रहे हैं, इनमें से हमने 2200 रुपये किलो रेट अभी जा रहा है, इसमें से सॉर्टिंग करा देंगे, ये 4000 रुपये किलो, 45 रुपये किलो पर पहुंच जाएंगे, एक अलग वेरिएंट उपलब्ध कराना। लेकिन जो वाक्षी आपको 2 साल से खिला रही है, ये चीज़ आपके बच्चों को नुकसान नहीं कर सकती है। तो दिशा तो सही होनी चाहिए ना जिसमें घूम रहे हो। इस दिशा की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये दिशा सही नहीं है। इसमें हमें तुरंत के लिए तो वाहवाही मिल जाएगी, लेकिन भविष्य में बच्चों को हम बचा नहीं पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो इसलिए हम इस ट्रुथ को जो है फाइंड आउट करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। 2 साल से लगातार रिसर्च कर रहा हूँ। और इस एक बात आपको और बता दूं, पूरे भारत में वी आर द ओनली वन, किसी भी लैब साइंटिस्ट के पास भी ये रिपोर्ट नहीं होगी जो आपको ये बता दे, ये दावा कर दे कि कैलिफोर्निया बादाम के अंदर 48% तक भी ऑयल डिटेक्ट हुआ है। मेरा दिमाग घूम गया था जब मैंने ये रिपोर्ट चेक करी थी, और मैंने सीधा यही खुद से प्रश्न पूछा था कि भाई मामरा के अंदर 52% तेल है और कैलिफोर्निया के अंदर 48% तेल निकल गया। कोशिश करूंगा रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने की, पहले वीडियो बनाई हुई है मैंने इसके ऊपर, खुद सोच के देखिए। कैलिफोर्निया बादाम जो अमेरिका से आ रहा है उसमें 48% ऑयल है, और जो मामरा बादाम अफगानिस्तान की तरफ से या ये जो कश्मीर की तरफ से आ रहा है इसमें 52% ऑयल है। तो भाई 52% ऑयल वाला 2200 रुपये किलो क्यों जाएगा? जो ये कैलिफोर्निया बादाम है ये 1000 रुपये किलो में कैसे मिल जाएगा? बेचने वाला क्या बेवकूफ़ है? बेचने वाला बेवकूफ़ थोड़ी है। तो
इन सवालों के जवाब वाकई ढूंढने की कोशिश करती है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो प्रत्यक्ष रूप से ऊपर से सही नहीं दिखती, लेकिन अंदर काम चल रहा है और उस चीज़ के सच को ढूंढने की लगातार कोशिश चल रही है। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा, टिके रहिए, खाते रहिए। मैं सॉर्टेड वाले बादाम आपको लेकर आऊँगा, महंगे पड़ेंगे क्योंकि उस इतना महंगा मैं खुद नहीं खा पाता हूँ, तो मुझे लगता है यार मिडिल क्लास सामने वाले व्यक्ति को क्या खिलाऊँ। तो मैं एक दूसरी ऑप्शन शुरू कर दूंगा जिसमें आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस दे दूंगा। अगर खा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वैभव है, ईश्वर ने दिया है, खाओ 48 रुपये किलो वाला। लेकिन चीज़ जो वाक्षी खिला रही है 2 साल से, वो इसलिए सच्ची है। और हमारे अलावा इतनी पड़ताल इस बादाम के ऊपर भारत में अभी तक किसी ने नहीं की है, ये भी मानकर चलिए आप। भारत वंदे मातरम। भैया ये देखो, बादाम के अंदर कंप्लेंट आ रही है इस तरह की, और यार ये एक सीरियस इशू है। बेसिकली जो बादाम पीछे से आ रहे हैं तेल नहीं है उनमें, सूखे बादाम है। पूरी मार्केट जो है हमारी ख़राब होगी इसके कारण। तो मुझे ये बताओ कि क्या कोई सोल्यूशन है? ज़रा ऊपर प्रोड्यूसर से पूछो। एक तो पैकेट हमें एक्स्ट्रा दे के जाना, इसके पैसे रिफंड कर दिए हमने कस्टमर को, तो एक पैकेट कंपेंसेट करना। और दूसरी चीज़ जो है, ऊपर प्रोड्यूसर से बात करो कि भाई ये कुछ इलाज निकाल, नहीं तो मैं बता रहा हूँ अगले महीने से मैं अफगानी मामरा शुरू कर दूंगा, जिसका रेट 4800 रुपये किलो MRP रहेगा, लेकिन माल बहुत अच्छा है। क्योंकि माल की गुणवत्ता पे अगर प्रश्न चिन्ह उठेंगे तो आगे फिर दिक्कत आएगी। वंदे मातरम जी, मैंने कस्टमर का ऑडियो सुना है। तो कस्टमर ने बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 ये कि कस्टमर एक तो कह रहा है कि ग्रेडिंग नहीं है। तो नंबर 1 का पॉइंट जो है उसका रिप्लाई ये है कि जो बादाम होते हैं वो वन ट्री के आलमंड होते हैं। उसमें वन ट्री में कोई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना जी। तो पहला चीज़ तो ये है कि उसमें ग्रेडिंग अगर कस्टमर चाह रहा है कि खाली लंबा ही लंबा बादाम हम निकाल के दें, तो उसका कॉस्टिंग एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब हम वन ट्री की बात करते हैं, वन ट्री में जो होता है वो छोटा हो बड़ा हो, साइज वो आता है इसके अंदर। और बेसिकली क्या है कि जो मुड़े हुए बादाम जो दिखाए हैं इन्होंने, इसको गरुड़ मामरा कहते हैं। तो गरुड़ मामरा बेसिकली होता क्या है कि एक शेल के अंदर 2 बादाम एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वो कंपेयर टू सिंगल बादाम थोड़ा सा दबा हुआ साइज उसका रहता ही रहता है। ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल ये रहा कि कस्टमर ने कहा कि कुछ बादाम सूखा है, कुछ बादाम में ऑयल उनको फील हो रहा है। देखिए, इस पैकेट के अंदर जो बादाम है इसमें 2 ट्री का माल दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास जो आता है आलमंड आता है वो 1 ट्री आलमंड आता है। कोई 5 किलो का पैकेट होता है, कोई 6 किलो का होता है, कोई 2 किलो का होता है, कोई 1.5 किलो का पैकेट भी होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, वो 1 ट्री आलमंड अलग निकालते हैं, उसकी छटाई करते हैं, उसको पैक कर देते हैं। फिर दूसरे पेड़ का आलमंड निकाला जाता है, उसकी छटाई की जाती है, वो कर देते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हमने मान लीजिए सामान पैक हो रहा है, कोई 5 किलो 300 ग्राम का पैकेट है, या 5 किलो 400 ग्राम का पैकेट है, या 5 किलो 100 ग्राम का पैकेट है। तो 5 किलो के बादाम तो 1 ट्री के चले गए, लेकिन वो 100 ग्राम या 150 ग्राम फिर दूसरे ट्री के उसके साथ मिला के डाला जाता है, क्योंकि उस 100 ग्राम को तो हम अलग रख नहीं सकते अपने पास। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा चीज ये कि फ्रेश नई क्रॉप का जो है आलमंड है, पुराना नहीं है, तो सूखे का नहीं है। कोई हो सकता है कोई खाने में जिस किसी में बहुत ज़्यादा ऑयल हो, या किसी में थोड़ा ऑयल की मात्रा कम हो, 19-20 हो सकता है। आप आराम से कहीं भी टेस्टिंग करवा लो जी ऑयल की, आलमंड की। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं बड़े छोटे फार्मर के साथ काम कर रहा हूँ, उसको कई सालों से जानता हूँ, कई सालों से वो करता हूँ। तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे मुझे बहुत कम चांसेस हैं डाउट वाले। जैसे मैंने आपको बोला है, हम कभी भी जाके वहाँ विजिट भी करवा सकते हैं। और ये सब मैनुअल काम करते हैं जी, हाथ से तैयार किया जाता है ये। कोई भी मशीन का ग्रेडिंग का वैसा काम नहीं है, सब मैनुअल तरीके से काम किया जा रहा है। और हर बार जो लॉट आता है, हर बार के लोट में से मैं कुछ बादाम अपने घर में लाता हूँ निकाल के। वो हर पैकेट में से थोड़े थोड़े बादाम छांट लेते हैं कि किसी में 50 ग्राम निकाल लिए, और उसको मैं खुद टेस्ट करता हूँ। खाते भी हैं हम और घर में भी खिलाते हैं। अभी आपने बोला
मेरे पास ऑलरेडी ऑफिस में एक डब्बे में रखे हैं, मैंने भी आलमंड खाए हैं। और अगर आपको भी है, ये वाला पैकेट तो रिप्लेस हो ही जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी एक पैकेट और खोल लो जी आप बादाम का, और उसको खा के देखो, खुद ही अपनी टीम को खिला के देखो। कहीं बादाम में जी ऑयल की वो नहीं है। देखिए ऑयल इसके अंदर जो होता है 45 से 48% के आसपास ऑयल निकलता है, जो एवरेज ऑयल आता है। तो हो सकता है किसी में थोड़ा सा 50 के अराउंड हो, किसी में 45 की जगह 44 या 42% ऑयल हो, मे बी, मतलब ये मेरी प्रिडिक्शन है। तो उसकी वजह से कस्टमर को लग रहा है कि एक उसने खाया उसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल था, दूसरा खाया तो उसमें हो सकता है 19-20 कम हो। देखिए, और क्योंकि पेड़ पे से हम ऑयल करके तो छाट नहीं सकते, हो तो नेचुरल प्रॉपर्टी है उसकी। लेकिन आप खुद भी चेक करिए और टेस्ट करवा लीजिए। और मैं फिर भी अपने फार्मर से भी बात करता हूँ, और इस पे हालांकि पहले भी डिस्कशन हो चुका है, बट रिपीट डिस्कशन हम कर लेते हैं इस पे, और कोशिश करेंगे कि बेस्ट टू बेस्ट ही चीज़ दे। धन्यवाद। तो सर वंदे मातरम। वंदे मातरम जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। अरे अरे सर थोड़ा ना एनईबीएल के काम चल रहा है, ऑडिट वगैरह चल रहे हैं ना। वो कोई नहीं, मैंने व्हाट्सएप कर दिया था आपको। अब ये बताओ कि वो हमारी टेस्ट रिपोर्ट्स निकल गई सारी कि नहीं निकली हैं अभी? सर आपकी आलमंड की निकल गई है। एलमेंट में क्या है निष्कर्ष अभी? आलमंड में जो फैट वगैरह, तो मैंने आपको रिपोर्ट अभी शेयर नहीं की क्या? नहीं, वो पता नहीं, वैसे ही बता दो मौखिक रूप से क्या समझ में आया। सर जो आपका ये ना मामरा मामरा, उसमें वही है 51 पॉइंट समथिंग ऑयल निकला है, मतलब 51 पॉइंट कुछ है ऑयल। अच्छा, तो हमें अब इसको ये देखना था कि एक तो 51% के बाद कुछ कुछ हमें ये सूखे क्यों मिल रहे हैं। मेरी जो उससे प्रोड्यूसर से बात हुई है वो तो ये कह रहा है कि भाई साहब पेड़ में से निकलते हैं, कुछ दाने सूखे भी निकल सकते हैं इनमें से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला उसने। वो देखो ये कह हम रहा है कि एडल्ट्रेशन हमने नहीं करी, लेकिन पेड़ में से निकल रहा है तो हम थोड़ी उसमें एक एक दाने वो को वो चुने। बिल्कुल सर ईमानदारी से बोल रहा है, क्योंकि ऐसा होता है जो हम जो देते हैं ना सैंपल 5 ग्राम लेते हैं, और हम हाँ, हेल्दी गिरी लेते हैं, हेल्दी गिरी, क्योंकि अच्छा आप हेल्दी गिरी लेते हो, समझ गया। सर लेना ही पड़ेगा हेल्दी गिरी, जब भी तो देखो हाँ, नहीं तो उसमें वही करूँ। हाँ उसमें सूखापन निकल रहा, तो वो उसकी नेचुरल है ना, वो भाई नेचुरल उसने है, क्या मिलावट कर नहीं सकते, करी है। हाँ समझ उसमें कुछ गए। ये सीन है सर उसके तो वो मामला के जो अंदर ना। सूखा है, वो सूखा देखने में अपने को लग रहा है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई, मतलब नहीं 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 सूखे सर, तो हाँ। वो सूखा मैं बताता हूँ क्या है, वो फल है, फ्रूट है। हाँ जैसे कुछ भी लोग ना, केला होगा एक हेल्दी होगा, एक सूखा निकलेगा, हाँ, वो चीज आ गई उसमें, वो वो चीज आ गई। नेचुरल है, उसमें मतलब किसी वो का हक तो नहीं फिर है। वो हेल्दी गिरी तो या तो फिर सॉर्टिंग कराने के लिए किसी को बिठाओ, वो फिर वो तो फिर चार्जेस ज्यादा हाँ हो जी हाँ जी, जाएंगे, वो तो और फिर सेलेक्ट अगले का सेलेक्ट करानी नुकसान भी पड़ेगी। होगा, अगले के उतने रेट बढ़ जाएंगे, ये वाली बात हो रेट बढ़ जाएगी। जाएंगे। और सर आपने देखा होगा ना, जैसे ये आपका अखरोट है, हाँ, अखरोट में देखा सेलेक्टेड है अखरोट भी, कुछ हेल्दी होंगे, कुछ सुकड़े से समझ होंगे। गए समझ गए समझ गए। तो वो सीन है ये सर इसमें। मामला निष्कर्ष एक ये निकला। अब मामला आता है ये कैलिफोर्निया वाले जो 48% तेल जिसमें कईयों में निकल जाता है, ये क्या खेल है, इसमें क्या फैटी एसिड चेक करवाएं उनका? सर इसमें ना आप फैटी एसिड चेक करा लो। मामरा के अंदर 45-40 के करीब आ जाता है, जो हेल्दी गिरी होती है, मतलब फैटी वो एसिड भी। हाँ 45% आ जाता है, 45-40%। नहीं, फैटी एसिड की तो हम चेन कंपैरिजन करते हैं ना, मोनोसैचुरेटेड पॉलीअनसैचुरेटेड, ऐसा करते हैं या क्या करते हैं हम नहीं इसकी नहीं, चेकिंग? चैन कंपैरिजन करेंगे सर, पोली मोनो और सैचुरेटेड, है ना। हाँ और इसकी देखो, इसमें मैं बताता हूँ, मामरा के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और हाँ आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो हेल्दी फैट है, जो हाँ, कोलेस्ट्रॉल को नाश करती हैं, वो ज्यादा होती हैं। वो और कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया, के मुकाबले ज्यादा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस ये फर्क है सर, इसलिए कैलिफोर्निया, इसलिए मामरा बादाम हिंदुस्तान का वर्ल्ड का नंबर 1 बादाम तो है। मुझे ये बताओ, आपके पास में कैलिफोर्निया की कोई इस तरह की टेस्टिंग है पहले की मेरे पास जिसमें? सर कई सारी रिपोर्ट है। मैं और जैसे हमारे मामला में तो अभी आपने वो मोनो अनसैचुरेटेड वाली नहीं करी, तो हाँ वो हाँ, आपके मामला की भी रिपोर्ट है कि उसमें मोनो मोनो अनसैचुरेटेड ज्यादा मेरे होता है, और पास मामला कैलिफोर्निया की में? भी 2-3 रिपोर्ट हैं, डायरेक्ट कश्मीर की हैं, कश्मीर के तो फिर एक फार्मर मेरे काम को करो, भेजते रहते हैं। एक काम करो, हमारे वाले का तेल तो आपने निकाल लिया, ठीक है। हम्म 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 हम्म। अब अब मामला बचा है जो 2 रिपोर्ट्स बाकी वाली हैं, वो भी निकाल के रखना। जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने आऊंगा तो उसमें हम इस बात को समझाएंगे लोगों को, ठीक है। मैं ना किसी कस्टमर की रैंडमली जो मिलेगी मैं निकाल लूंगा। वरुण जी से ले लो, उन्हें बाद में ले लो। जी जी जी। अच्छा, तो कहते तो स्कूटी क्या लेने नहीं आएगा वो? वृंदावन है, अच्छा, तो वृंदावन है तो स्कूटी तो कहाँ रखनी है, हमारे यहाँ रखनी? भिजवा दूंगा। हाँ, तो बस ठीक है, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक हेलो, है, हाँ हाँ जी, जी जी हाँ जी तो सर। ठीक है। तो 444 में पर्ची इसमें फिर मामला जो है वो अपना ठीक है, मामला का आप ये रिपोर्ट निकाल के रखो, फिर मैं हम्म। वीडियो जब बनाएंगे तब इस कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाएंगे कि मामला हाँ है हाँ, क्या। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक आइटम की 3-3 रिपोर्ट रखेंगे हम। रख लो, ठीक है। रख लो इसको। हाँ तो तो ये उसमें चीज हम इस कॉन्सेप्ट से समझा मैन देंगे। टेक्निकल डिफरेंस क्या है, जैसे हमारा
A1 A2 घी है, हाँ उसकी भी हम 3-3 रिपोर्ट रखेंगे, ठीक नहीं है। सही बात है। और एक मिलावट वाले घी में लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स के बारे में हम समझाएंगे सही बात कि है। मिलावट घी में लॉन्ग चैन फैटी एसिड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सही या बात ओरिजिनल है ना, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हम। है। वो ठीक है। तो ये तो अभी बादाम की निकल गई, और क्या क्या टेस्ट कर लिया आपने उसमें? और अभी घी का सर, घी का प्रोसेस में चल रहा है। चल रहा है, चलो वो हम्म निकाल के फिर। और ये हल्दी का कुछ करा भी, अभी वो भी होनी है? हल्दी का भाई साहब कल करूंगा। कर लेना। ये गोल्डन कलर जो हल्दी में आता है, वो आपने सुन ली थी ऑडियो? रिपोर्ट्स ये कह रही है लेड क्रोमेट ना निकले कहीं। हाँ, लैड क्रोमेट अच्छा हल्दी का कलर होता है जिससे पीलापन करता है वो, लेकिन हाँ वो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है, कैंसर बनाता है तो मुझे सीधा ये सीधा, बड़ा बताओ, इस खतरनाक है। हल्दी में, इस हल्दी में लेड क्रोमेट टेस्ट करेंगे या क्या करेंगे हमारे वाली में चेक? सर लेड करक्यूमिन तो, क्रोमेट ही करेंगे जी, लेड हाँ क्रोमेट करेंगे डायरेक्ट। तो लेड क्रोमेट की टेस्टिंग कर लो। और हाँ करक्यूमिन तो हमने पिछली बार करवा लिया था, 7% इसमें निकल गया था, वो तो हाँ कोई हाँ दिक्कत नहीं। हाँ, 7-7.5% आप मुझे ये करके बताओ, मैंने। नॉर्मल किसी हल्दी की रिपोर्ट है जिसमें करक्यूमिन करा और 2-2.5% आया हो? ऐसा कोई रिपोर्ट है सर आपके? हाँ है ना, 2.8%, बस 3.0%, वो वाली रिपोर्ट भी 2.9%। निकाल लेना, तो लोगों को मैं समझा 3 रिपोर्ट देंगे। रखूंगा, नॉर्मल हल्दी की 3 रिपोर्ट, बहुत बढ़िया। एक है 2.7, ठीक 3.2, 3.0। ठीक है। मेरे वाले रिकॉर्ड्स भी आपके पास होंगे, मैंने हल्दी की टेस्टिंग 7% वाली कराई थी, अगर निकल बिल्कुल जाएगी है तो ना, आगे है सर, है वो भी सारे निकाल रिकॉर्ड लेना। है अपने पास। बाहर निकाल लेना, बता देंगे। ठीक है। ठीक है अब रह ठीक गया है। हमारा घी का टेस्टिंग, हो गई। तेल की टेस्टिंग करनी है ऑर्गेनिक वाले की आपने, है ना? हाँ जी, ऑर्गेनिक तेल की करनी है जी जी। ऑर्गेनिक की कर लेना उसमें टेस्टिंग। और एक हम्म आपको जैगरी दिया हमने, उस हाँ जी, हाँ जी, जैगरी हाँ पे जी। भी ऑर्गेनिक टेस्ट मार देना। बोलिए कहाँ का है सर, जैगरी ये पास नहीं होने का है तो ऑर्गेनिक है। में। जैगरी मैंने 90%, 70-80% फेल होते देखे। आपने, तभी तो मैं करवा रहा हूँ इसको। इसको मैं पकड़ूंगा ना, वो रुड़की वाला माल है ये बंदे का, और ये हम्म बंदा जैगरी का एक्सपर्ट है। और अगर ये नहीं पास कर पा रहा, फिर बात करेंगे जो भी है, चेक अच्छा अच्छा करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ये ठीक है। ऑर्गेनिक माल है पूरा 100%। और अगर इसकी ठीक है टेस्टिंग सर। फेल होती है, फिर बात करेंगे भैया क्या मामला है ये। बिल्कुल ठीक बात आप है। ऑर्गेनिक टेस्ट ही करो इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। जी जी ठीक है। जी। ये ठीक है सारे टेस्ट करके आप मुझे बताओ, 2-3 दिन में आके फिर वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक सर, ओके सर, ओके। है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।